6 फीट हाइट, रंग गोरा, भूरी आंखें, उम्र 25 साल, परफेक्ट बॉडी, किलर लुक, चेहरे पर कातिलाना स्माइल जो किसी भी लड़की को 1 मिनट में पागल बना दे। मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन दिल नहीं है उसके सीने में। शिवाय रघुवंशी। शिवाय रघुवंशी सोफे पर बैठा हुआ था। शिवाय के पीछे उसका मेन बॉडीगार्ड राजवीर खड़ा था। राजवीर की उम्र लगभग 27 साल, रंग गेहुआ, चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं, दिखने में बॉलीवुड हीरो, हाइट 6 फुट 1 इंच। शिवाय के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार। शिवाय सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में उसकी गन थी। शिवाय ने अपने जेब से रुमाल निकाला, गन साफ करने लगा। शिवाय ने गन साफ करते हुए राजवीर को देखा और बोला, यार तुम लोगों को कितनी बार कहा है, इसे अच्छे से साफ किया करो, क्या पता किसको मारना पड़ जाए, और एक तुम हो कि इसे साफ ही नहीं करते। राजवीर ने बिना किसी भाव से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। शिवाय के सामने एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था, जो शिवाय को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। शिवाय ने उसे गन पॉइंट करते हुए कहा, हाँ तो बताइए बलराज साहब, उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था। बलराज ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। शिवाय ने अपनी गन से अपने सर पर खुजाते हुए कहा, यार यह जो तुम वफादार नौकर होते हो ना, इनसे मुझे बड़ी चिढ़ है। मर जाएंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। चलो वैसे भी मैंने गन अभी अभी साफ की है, तुम्हें मार ही देता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने गन बलराज के पैरों पर चला दी। बलराज की चीख निकल गई। शिवाय ने कहा, निशाना चूक गया बलराज साहब, वरना गोली सीधा पैर पर लगती। अब आप मुझे बताएंगे कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था, या मैं दोबारा निशाना लगाऊं। बलराज ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए उसे, बच्चा है, वह 24 साल का ही तो है। उसे नहीं पता उसने किसका एक्सीडेंट किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। शिवाय ने बलराज को पॉइंट करते हुए कहा, बलराज साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपका गिड़गिड़ाना सुनूं और फिर आप पर गोली चला दूं। या तो मुझे उसका नाम बता दीजिए, या फिर आखिरी बार राम का नाम ले लीजिए। बलराज ने डरते हुए कहा, शौर्य राजपूत। शौर्य राजपूत ही उस दिन गाड़ी चला रहे थे। मैंने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने थोड़ी पी रखी थी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी आपकी गाड़ी से जा टकराई। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ। उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मेरा परिवार बिखर गया। उसके बाद मैं ऐसा बन गया। शौर्य राजपूत को मैं नहीं छोड़ूंगा, पताल से भी ढूंढ कर मार दूंगा। बलराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर मैं जा सकता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया और राजवीर ने बलराज के हाथ खोल दिए। बलराज डरते हुए शिवाय के मैंसन से जाने लगा। शिवाय ने पीछे से आवाज देकर कहा, बलराज साहब, याद रखना, अगर मुझे पता चला कि यह इन्फॉर्मेशन गलत है तो तुम्हें गोली मारते हुए मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। बलराज ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं सर, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। इतना कहकर बलराज वहां से चला गया। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, राजवीर तैयारी कर लो, कल राजपूत हवेली जाएंगे शौर्य राजपूत से मिलने। अगले दिन राजपूत हवेली के सामने 4-5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। जो नौकर राजपूत हवेली गार्डन में काम कर रहे थे, उन सबका ध्यान उन गाड़ियों पर गया। गाड़ी में से सबसे पहले राजवीर उतरा और उसने एक गाड़ी का गेट खोला। उसमें से शिवाय रघुवंशी हाथ में पिस्तौल लेकर उतरा। शिवाय आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे राजवीर और राजवीर के पीछे 3-4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। शिवाय जिस एटीट्यूड और औहदे के साथ राजपूत हवेली में एंटर कर रहा था, किसी में भी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। शिवाय की पर्सनैलिटी देखकर ही सब नौकर समझ गए कि यह कोई पावरफुल आदमी है। करीब 100 कदम का गार्डन पार करने के बाद शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली के मेन हॉल में आ गया। शिवाय रघुवंशी ने पूरी हवेली में नजर घुमाई और चिल्लाकर कहा, राणा साहब बाहर आइए। आवाज सुनते ही राजपूत हवेली के नौकर शिवाय रघुवंशी को देखने लगे। शिवाय रघुवंशी ने फिर से गुस्से में आवाज लगाई, राणा साहब बाहर आइए। राणा अभी तक बाहर नहीं आया, तभी हवेली के बाहर से 17-18 साल की लड़की आई। शिवाय रघुवंशी का ध्यान उस लड़की पर गया। शिवाय की नजर उस लड़की पर ही ठहर गई। उस लड़की की हाइट 5 फुट 4 इंच होगी, रंग दूध से भी गोरा। उस लड़की के गाल नेचुरल गुलाबी थे। उसकी मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत। लेकिन उस लड़की को देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत डरती है। उसने हल्के ग्रीन कलर का जॉर्जेट का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। लड़की ने एक नजर शिवाय को देखा और डर के मारे पिलर के पीछे छुप गई। शिवाय ने उस लड़की को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को, जो सारे उस लड़की को ही देख रहे थे। शिवाय ने घूर कर अपने बॉडीगार्ड को देखा। सारे बॉडीगार्ड ने उस लड़की से नजर हटा ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई काम का नहीं है। शिवाय रघुवंशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय रघुवंशी ने फिर आवाज लगाई, रणविजय सिंह राणा बाहर आइए, कहाँ छुप कर बैठ गए। रणविजय सिंह राणा बाहर आ गया। रणविजय सिंह राणा ने बाहर आकर गुस्से में कहा,
बोलने की तमीज खो बैठे हो शिवाय रघुवंशी, जो अपने बाप की उम्र के आदमी को नाम लेकर बुला रहे हो। शिवाय रघुवंशी अब सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बाप की उम्र का हो जाने से बाप नहीं बन जाते। अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ती है। शिवाय रघुवंशी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। रणविजय सिंह राणा शिवाय रघुवंशी के सामने बैठता हुआ बोला, राजपूत हवेली क्यों आए हो? शिवाय रघुवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है और मेरे दो भाई भी हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन मैं उनका रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम जैसों को मैं अपनी बेटी दूंगा भी नहीं। शिवाय ने पिलर के पीछे छुपी हुई लड़की को देखकर कहा, ऐसी डरपोक लड़की को शिवाय रघुवंशी लेकर भी नहीं जाएगा। मुझे तो आपका बेटा चाहिए, शौर्य राजपूत, उसे मेरे हवाले कर दो। रणविजय सिंह राणा उठकर गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और शौर्य को तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वह मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को तुम जैसे भेड़िए के हवाले नहीं करूंगा। शिवाय रघुवंशी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा? मैंने तो सुना है वह शारदा और सोमदत्त राजपूत का बेटा है। तुम तो उन दोनों भाई बहन के फूफा जी हो, जिसने इन दोनों भाई बहनों को पाला है। नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी इस हवेली में। राणा ने गुस्से में कहा, शिवाय रघुवंशी, जुबान पर लगाम लगाओ। शिवाय ने अपनी बंदूक टेबल पर रखते हुए कहा, राणा, मैंने साबित कर दिया कि शौर्य तुम्हारा बेटा नहीं है। आप चुपचाप शौर्य को मेरे हवाले कर दो। राणा भी गुस्से में बोला, और अगर ना करूं तो क्या करोगे तुम? शिवाय उठा और उसने अपनी गन उठाकर हवेली के हर जलती हुई लाइट पर शूट कर दिया। घर के जितने नौकर थे सबने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। वह लड़की भी कान पर हाथ रखकर पिलर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। शिवाय ने सारी लाइट को शूट करने के बाद कहा, राणा, यह गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसलिए कह रहा हूँ कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलटकर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नरम लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुराकर बोला, हाँ, यह तो है इंडिया में। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वह वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूँ। आपके दो बच्चे हैं ना, दोनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली से चला गया।